नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। एक ताज़ा घटना और उसकी बहुत सारी पुरानी मिसालें, उनको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। कल छत्तीसगढ़ के एक ज़िले में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, सरकारी कार्यक्रम। वहाँ पर मीडिया के भी कई लोग पहुँचे हुए थे। जो खबर है वो ये है कि वहाँ मौजूद एक आईपीएस प्रोबेशनर जो प्रशिक्षणार्थी है, उसने एक रिपोर्टर को, जिनका कि राजकीय सम्मान भी हुआ था छत्तीसगढ़ में, उनको शायद ऐसा कहा कि एक तमाचा मारूंगा, ऐसी घटना हुई। ये शब्द अच्छा नहीं है सर आपका। आज खबर आई है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, बात को दफन कर दिया जा रहा है। शायद इसलिए भी कि आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। वहां के कलेक्टर एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जो बातों को बीच बचाव करके उन्होंने निपटाया होगा। लेकिन इस घटना से मुझको याद पड़ता है कि न केवल इस प्रदेश में बल्कि बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों में, खासकर आईएएस और आईपीएस नौजवान जो रहते हैं, अपने प्रशिक्षण के समय या प्रशिक्षण के तुरंत बाद शुरू के बरसों में वो कई जगह बदसलूकी करते दिखते हैं, कई जगह बदतमीजी करते हैं। वो टेलीफोन पे लोगों को धमकी देते हैं, कई जगह मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। थोड़ा मुझको हैरानी भी होती है कि इतनी बड़ी नौकरी में इतनी मेहनत करके ये सेलेक्ट हुए हैं, ये साल 2 साल एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर यहाँ आते हैं, उसके बाद किसी न किसी एक अफसर के मातहत ये ट्रेनिंग लेते हैं, राज्यों में फिर वहाँ की एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं। इसके बाद इतना एरोगेंस, इतना अहंकार, इतनी बदतमीजी ये बाकी कैसे रहती है? ये विनम्रता आती क्यों नहीं है? इसके बारे में मैंने कुछ लोगों से समझने भी कोशिश की, तो मैं वो जिनसे मैंने फ़ोन पे बात की है वो मैं अभी आपको उनके परिचय सहित बतलाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं याद कर रहा हूं कि इस राज्य में ऐसी और कौन कौन सी घटनाएं हमको देखने मिली हैं। कई अफसर ऐसे हुए हैं जिन्होंने टेलीफोन पे लोगों को धमकाया, कहा कि मेरे दफ्तर में आओगे तो मैं जूता मारूंगा तुमको, मैं मार के निकाल दूंगा। किसी ने कोई धमकी दी, किसी ने कुछ किया। जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, एक लड़का दवाई लेने के लिए निकला तो कलेक्टर ने सड़क के ऊपर उस लड़के को खुद पीटा और उसका मोबाइल पटक कर तोड़ दिया। चूंकि इसका वीडियो बन गया था, बड़ा हंगामा हुआ, सरकार को उस कलेक्टर को हटाना पड़ा वहाँ से। उसके पहले कलेक्टर को भेजा गया कि जाके उस लड़के के घर मोबाइल देकर आओ, जो तोड़े हो, दूसरा मोबाइल देकर आओ। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? ऐसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान की कसम टेस्ट करा के दिया था आपके सामने नहीं जाएगा सर। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा रहा हूँ। भगवान की कसम है, बोर्ड किया हूँ। भैया कहाँ गए? लेकिन ऐसा बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, कम नहीं है। दिक्कत ये भी है कि ऐसे जो प्रोबेशनर हैं या नए अफसर हैं, इनकी सर्विसेज के जो मुखिया हैं, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, डीजीपी होते हैं, ये उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सर्विस का ब्रदरहुड है। ये मेरा शब्द नहीं है, ब्रदरहुड सरकार में इस्तेमाल होता है कि ये ब्रदरहुड है सर्विस का, सेम काडर में रहने का नतीजा है। यानी मैं तो ब्रदरहुड शब्द के खिलाफ हूँ, क्योंकि महिलाएं भी हैं सर्विस में, उनका क्या होगा? उनके बारे में सिस्टरहुड शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करते। खैर, मैं भी मुद्दे की बात पर आता हूं। तो इस बारे में मैंने एक रिटायर्ड आईएएस और एक रिटायर्ड आईपीएस, इनसे बात की। इन दोनों की साख जो है अपने अच्छे बर्ताव की साख रही है। इन्होंने लोगों से व्यवहार ठीक किया, कभी इनके खिलाफ ये शिकायत नहीं आई कि इन्होंने लोगों से बदसलूकी की है।
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहे हुए सुनील कुमार, अभी वो रिटायर होकर दिल्ली में बसे हुए हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी उन्होंने कई साल काम किया है, छत्तीसगढ़ में भी वो चीफ सेक्रेटरी तक रहे। उनसे मैंने इस बारे में जानना चाहा कि ये नौजवान अफसर जो इतनी बदसलूकी करते हैं या मारपीट करते हैं, और इसको भी लोग भरोसा इसलिए करते हैं कि इनके वीडियो बन जाते हैं इसलिए, तो इस बारे में उनका क्या कहना है सुनील कुमार जी का। तो मैंने उनकी बातचीत रिकॉर्ड की है, तो मैं आपको सुनाता हूं। देखिए उनका क्या कहना है सुनील कुमार जी का। सुनील कुमार जी नमस्कार, मैं आपकी इजाजत से इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं अभी छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें बहुत नौजवान आईएएस आईपीएस जो प्रोबेशनर हैं, उन लोगों ने लोगों से बदसलूकी की। और मैं किसी एक घटना के बारे में कहना नहीं चाहता, ऐसा बीच बीच में होते रहता है। हर कुछ महीनों में ऑल इंडिया सर्विस के किसी न किसी अफसर के बारे में ऐसी बात आती है, खासकर नए प्रोबेशनर्स के बारे में, कि किसी को पीट देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, और वीडियो कैमरे के मेहरबानी से ये सब चीजें बाहर आ जाती हैं। आपको क्या लगता है, आप पूरे करियर आप इसी नौकरी में रहे आईएएस में, आपको क्या लगता है कि नौजवान अफसर ऐसा क्यों करते हैं और उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सभ्य समाज में वायलेंस या इस तरह की हरकतों का कोई स्थान नहीं है, तो इसलिए एक भी घटना हो वो चिंतनीय है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरी जो सेवा है, सर्विस जिसको बोलते हैं, उसको बदनाम करने के लिए एक भी वाकया काफी है और किसी तरह से क्षम्य नहीं है। इसलिए यदि ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसके विरुद्ध जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुझको नहीं लगता कि भारतीय प्रशासनिक सेवा या अन्य केंद्रीय या अखिल भारतीय सेवाओं में जो सिलेक्शंस होते हैं, चयन होता है और उसके बाद जो प्रशिक्षण होता है, उस की कोई कमी है इसमें, क्योंकि प्रशिक्षण तो सभी पूरे बैच को दिया जाता है। और ऐसा क्यों कि कुछ विरले लोग ऐसा करते हैं, उसके क्या कारण है ये तो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पे एनालिसिस से ही पता चलेगा कि क्या आदतन या स्वभावतन इस प्रवृत्ति के लोग हैं, हाथ पैर चलाने वाले टाइप के, या किसी मानसिक दबाव में किसी उत्तेजना के फलस्वरूप कर रहे हैं। ये तो हर एक परिस्थिति या हर वाक्य को एनालाइज करने से या उसकी जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि प्रशासनिक सेवाओं के जो मर्यादाएं हैं और जिसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें इस तरह की हरकतों का कोई स्कोप है। ये एबेरेशंस हैं और इनको उसी ढंग से देखना चाहिए और जो भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक चीज ये बतलाइए मुझको, आईएएस के बारे में खासकर कहा जाता है कि इसका फुल फॉर्म आई एम सेफ है। तो कोई प्रोबेशनर आईएएस अगर ऐसी हरकत करते हैं तो भी उनको बचाने में पूरी की पूरी सरकार लग जाती है। ऐसा क्यों होता है कि उनके साथ इंसाफ उसी तरह से नहीं होता जिस तरह से किसी पटवारी या क्लर्क के साथ किया जाता है? नहीं, ये आम धारणा बनी हो सकती है किसी वाक्य के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे स्मरण पड़ रहा है कि एक प्रोबेशनरी था जिसने लखनऊ में, शायद मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान किसी अपने बैचमेट के खिलाफ पिस्तौल दिखा दिया था, जिसके विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और प्रोबेशनरी पीरियड में तो प्रशिक्षण अवधि में तो कार्रवाई और आसान है, क्योंकि उस समय तो आपकी सर्विस कंफर्म भी नहीं हुई होती है, आपको स्थायी भी नहीं किया गया होता है। तो इसलिए कोई कारण नहीं है कि किसी प्रशिक्षु को केवल इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो प्रशिक्षु है, बल्कि एक ऐसा उदाहरण सेट होना चाहिए प्रशिक्षु के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके, ताकि आगे जाकर वो और अधिक
गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति ना बने जो इस तरह की हरकतें करता फिरे। तो मैं नहीं समझता हूं कि प्रशिक्षु को होने के कारण किसी को किसी तरह की रियायत दी जानी चाहिए। आपने जो एक मिसाल दी है, अकेली मिसाल दी है आपने, जिसमें एक आईएएस प्रोबेशनर ने दूसरी आईएएस प्रोबेशनर पे पिस्तौल तान दी, ये तो चूंकि बराबरी का मामला हो गया इसलिए वहां पे दखल दिया गया होगा। लेकिन जब एक आईएएस या आईपीएस प्रोबेशनर फील्ड में जब रहते हैं प्रशिक्षण के लिए, उस दौरान छोटे लोगों को, आम लोगों को, सड़क चलते लोगों को जिस तरीके से मारते पीटते हैं, जिस तरीके से गालियां देते हैं, तो वो आम लोगों की बात रहती है नहीं, वहां। देखिए, आम और खास नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा हाथापाई करने का या किसी तरह की हरकत का, इस तरह की वायलेंट एक्टिविटी करने का कोई हक नहीं है, चाहे वो आम हो या खास हो। दो आम आदमी भी आपस में अगर करें तो उसके खिलाफ आप भारतीय दंड विधान में, आईपीसी में तमाम धाराएं हैं जिसके तो इसमें होना ये चाहिए कि हर ऐसी घटना जो वायलेंस की हो या हाथापाई की हो तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए और उसके खिलाफ उस नागरिक को की नागरिक चेतना जैसे जैसे बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई नहीं बच के भाग सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे अफसरों के और ऐसी सर्विस के लोगों के खिलाफ आम लोगों की शिकायत का कोई भी भविष्य है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है, जिस तरह से हमारे प्रचार तंत्र या कम्युनिकेशंस का इजाफा हुआ है, जिस तरह से मीडिया, आपने खुद बयान किया, वीडियो कैमरा का, आखिर कोई वीडियो ले रहा होगा तो दबंगाई के साथ वीडियो ले रहा होगा, है ना? तो ये चीजें पहले कहाँ होती थी? हो सकता है पहले ऐसी हरकतें होती रही हो लेकिन वो लोगों के ध्यान में ना आती हो, प्रकाश में ना आती हो, क्योंकि उस समय इतनी जागरूकता या इतना टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं हुआ था। आज ये संभव है, इसलिए इनको, और देखिए जो भी बड़ी उच्च स्तरीय सेवाओं में है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो उनके अपने कंडक्ट से, अपनी प्रवृत्ति से, अपने चाल चलन से, अपने आचरण से ऐसी मिसाल कायम करें। हर इस सर्विस का, किसी भी सर्विस का हो, शासकीय सेवा में रत कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवक होने के अलावा वो समाज में एक मिसाल भी तो कायम कर रहा है ना, इस तरह की इन सेवाओं में, इन पदों पर आसीन व्यक्तियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसी जो घटनाएं हो उन पे जो भी शासन हो, किसी भी राज्य में हो, केंद्र में हो, सख्त कदम उठाना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि भाई इसकी पनिशमेंट इस तरह से आप नहीं कर सकते जनता के साथ। ये आपने सुना अभी कि सुनील कुमार जी का इस बारे में क्या कहना है। कहने के लिए तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ये सर्विस रूल्स के खिलाफ है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नौकरी की जो शर्तें हैं उनमें एक लाइन रहती है, वो रहता है अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। अगर आपका आचरण एक अधिकारी जैसा नहीं है तो आपकी सर्विस से आपको बर्खास्त किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा और बहुत ही फैला हुआ एक प्रावधान है जिसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से किसी के खिलाफ किया जा सकता है। लेकिन मैंने देखा नहीं है, अभी मैंने देखा है कि इन बड़ी सर्विस के लोग तरह तरह के जुर्म भी अगर कर लेते हैं तो भी लोग इनको बचाने में जुट जाते हैं। सुनील कुमार जी ने जो कहा वो आपने सुना, मैं उनके कहे पे ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मुझको एक दूसरी चीज़ याद है जो आपको बतलाना चाहता हूँ। जब अजीत जोगी आईएएस में थे और मध्य प्रदेश में इंदौर के कलेक्टर थे वो, तो सुनील कुमार जी उनके प्रोबेशनर थे और उन्हीं के एक सब डिवीज़न में एसडीएम थे। छत्तीसगढ़ के एक और आईपीएस अफसर वाईकेएस ठाकुर, ये वहाँ पे इनके साथ एसडीओपी थे। ये किसानों के किसी एक आंदोलन में गए
और वहाँ आंदोलन के लोगों ने इन दोनों को खूब मारा, मार मार कर भगा दिया, इनको मार खा कर आ गए। तो अजीत जोगी कलेक्टर थे, वो बड़े दबंग किस्म के कलेक्टर थे। उनको कलेक्ट्री का महत्व जो है, मुख्यमंत्री के बन जाने के बाद भी उनको कलेक्ट्री का महत्व सताता था। तो उन्होंने इनको हड़काया, सुनील कुमार को, कि मार खा के आए हो तुम लोग, जाओ जाके जितना मारना है मार के आओ, आगे मैं देखूंगा। मेरा ये देखा हुआ है कि बहुत से आईएएस आईपीएस कलेक्टर और एसपी खासकर जो फील्ड में पोस्टेड रहते हैं, उनका अपने प्रोबेशनर को इस किस्म का उकसावा, इस किस्म का भड़कावा रहता है। इसी छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अफसर ऐसा था, जब वो अस्पताल गया देखने के लिए अपने ज़िले में, तो अस्पताल में मरीज बिस्तर पे बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, और वो बिस्तर के ऊपर अपना जूते सहित अपना पैर ऊपर रख कर और खड़े रहकर बात कर रहा था। इसका भी वीडियो सामने आ गया। तो ये होता बहुत सारा है, सबूत बहुत सारे सामने आते हैं, लेकिन किसी आईएएस आईपीएस प्रोबेशनर पे कोई कार्रवाई हुई हो, ऐसा आज तक सुनने मिला नहीं है, याद नहीं पड़ता है मुझको। मैंने फिर एक पुलिस के अफसर से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है। तो छत्तीसगढ़ से हाल में ही कुछ समय पहले रिटायर हुए डीजी आर.के. विज हैं। वो, उनकी साख भी सर्विस में अच्छी रही, उनका व्यवहार भी ठीक रहा। और उनसे जब मैंने पूछा कि ये जगह जगह आईपीएस आईएएस अफसर इस तरह का बर्ताव करते हैं, बदसलूकी करते हैं लोगों से, तो उनका क्या कहना था, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ टेलीफोन के बातचीत की। सुनिए विज साहब का क्या कहना है। नमस्कार विज साहब। नमस्कार। मैं आपकी इजाजत से इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी जी जी। मैं एक छोटी सी बात पर आपकी सोच जानना चाह रहा हूँ। कई जगहों से ये खबर आती है कि किसी आईएएस या आईपीएस प्रोबेशनर ने या नौजवान अफसर ने किसी से मारपीट कर दी, किसी को गालियां दे दी, किसी को धमका दिया, किसी को फोन पर धमकाया। ऐसी कई घटनाएं आती है। मैं किसी एक घटना के ऊपर नहीं पूछ रहा हूँ जी। आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी बददिमागी आ जाती है लोगों में, जब वो प्रोबेशनर हैं, नौकरी भी कंफर्म नहीं हुई है, तो इतने बददिमाग क्यों हो जाते हैं? जी, मुझे लगता है कि एक कारण ये है कि शायद वो बड़ा दबंग दिखना चाहते हैं कि बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव हैं, तत्काल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये भूल जाते हैं कि कुछ चीजें जो है जो इलीगल हैं, जो कानून है जो उनको परमिट नहीं करता है, वो उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये चीजों को रोकना चाहिए। और क्या होता है ये भी मैंने देखा है कई ग्रुप्स में कि जो युवा अधिकारी उसके समतुल्य या उनसे कुछ वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, वो उसको तूल भी देते हैं, इन चीजों को प्रशंसा भी करते हैं कि यस ऐसा होना चाहिए। तो ये गलत प्रकार का मोटिवेशन, एनकरेजमेंट दूसरे अधिकारियों द्वारा जो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं या उनके समतुल्य रैंक के हैं, ये उनके द्वारा करने पर भी लोग एनकरेज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जो यंग ऑफिसर्स हैं उनको समझना चाहिए कि आपको एज पर लॉ चलना है और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जो कानून के खिलाफ है। दबंगता केवल हाथ पे चलाने से और ऐसे काम करने से नहीं हो सकता। वो कानूनी कार्रवाई सख्त, जब हम कानूनी कार्रवाई सख्त करना है तो कहते हैं तो उसका मतलब मारपीट या इस प्रकार की गतिविधि करना नहीं होता। उसका मतलब कि कानून को समझ के आप उसको इस टाइप से अप्लाई करिए ताकि उसको सजा मिल सके। तो ये जो दबंग करने की जो बात है, दिखने की बात है, या तत्काल मीडिया में या सुर्खियों में आने की या अपनी पहचान बनाने के लिए जो भी किसी भी कारण से की हो, वो मुझे लगता है यंग ऑफिसर्स को उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। हालांकि प्रशिक्षण में मुझे याद नहीं आता कि कभी इस बात पे जोर दिया गया हो कि इस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन यस मुझे लगता है अगर ऐसा हो रहा है, ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो हमारे स्टेट के, इनको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। ये बतलाइए मुझको, ये तो सिलेक्शन के बाद 1 साल या 2 साल का वक्त इनकी ट्रेनिंग में लगता है जी। ये पहले नेशनल एकेडमी वगैरह में कहीं पे रहते होंगे, उसके बाद स्टेट में आके यहाँ की एकेडमी में भी कम से कम कुछ महीने की ट्रेनिंग लेते हैं। जी जी। क्या लगता है आपको कि ट्रेनिंग का माहौल ऐसा नहीं रहता कि जो इनमें थोड़ी सी बेहतर ह्यूमन वैल्यूज डाल सके? मुझे लगता है ट्रेनिंग तो देखिए, जहाँ तक ट्रेनिंग नेशनल पुलिस अकेडमी का मुझे याद है या उसके बाद की भी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि प्रोबेशनर्स हमारे ट्रेन हुए हैं कई बार,
तो वो कभी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल के हैं उनमें कभी भी इस प्रकार की मंशा नहीं रही कि लोग जो है, जो हमारे प्रोबेशनर हैं, वो इस प्रकार के काम करने को आपत्तिजनक हो। ऐसा कभी भी उनका ना मंशा रही है, ना कभी सिखलाई में इशू हुआ है। ये केवल फील्ड में आकर, स्टेट में फील्ड में आकर मुझे लगता है कि ये अपनी एक पहचान बनाने के लिए कि आप बड़े सख्त अधिकारी हैं, क्या बड़ी सख्ती से पेश आएंगे जो अपराधी हैं या लोगों के सामने, इस प्रकार की छवि बनाने का कुछ इंडिविजुअल ट्रेट्स भी होते हैं। मुझे लगता है कई लोगों को इस प्रकार की छवि, क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग रहते हैं, वो इंडिविजुअल ट्रेट्स की बात मैं करूंगा। तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा कभी भी इसी को प्रोत्साहित करता हो। एक चीज मुझको बतलाइए, आईएएस या आईपीएस प्रोबेशनर जो रहते हैं उनको राज्य की सबसे ताकतवर सर्विस का हिस्सा माना जाता है जी। और जब कभी ये किसी क्राइम में, किसी गलत काम में, बदतमीजी में इन्वॉल्व होते हैं तो मेरा तजुर्बा यह है कि पूरी की पूरी सरकार उनको बचाने में लग जाती है, और जब तक कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस न रहे उनको बचा भी लिया जाता है। ये क्यों होता है कि जी देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं। मैंने देखा है, इवन हमारे भी बैच में एक प्रोबेशनर जिन्होंने ट्रेनिंग में ही कुछ इस प्रकार की हरकत की थी और उनको प्रोबेशन के टाइम में सेवा से पृथक कर दिया गया था कि ऐसा अधिकारी जो ट्रेनिंग में इस प्रकार से बिहेव कर रहा है वो ऐसा अधिकारी साबित नहीं हो सकता है। तो ट्रेनिंग में ये रादर जब आप प्रोबेशनर रहते हैं तो बहुत ज्यादा कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती प्रोबेशन, तो आपको बहुत जल्दी जो है सर्विस से निकाला भी जा सकता है, बड़ी बड़ी पेचीदाएं ज्यादा नहीं रहती हैं। तो इस टाइप को प्रोत्साहन देना अगर राज्य में ऐसा होता है तो वो मुझे लगता है कि वो ये सोच लेना चाहिए कि भविष्य में किस प्रकार की कठिनाई आ सकती है ऐसे अधिकारी के कार्य करने की जो पैटर्न है, उसका जो प्रवृत्ति है उसमें कठिनाई आ सकती है। मुझे लगता है इस लेना चाहिए। अगर इस प्रकार की रोक बचाने के बजाय अगर उन पे एक्शन लिया जाएगा तो इस प्रवृत्ति पे रोक लगेगी, वरना ये माना जाएगा कि ये इनिशियल ईयर्स में कि प्रोबेशनर गलती कर देते हैं, इनको माफ कर दिया जाए, ये आगे सुधर जाएंगे। हालांकि जब भी अगर सॉफ्ट एक्शन लिया जाता है तो उसका उद्देश्य यही रहता है कि शायद गलती कर दी है, युवा उम्र में अभी मालूम नहीं है किस प्रकार से, कानून का ज्ञान नहीं है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इस आधार पे शायद एक्शन नहीं लेते। मेरा तजुर्बा विज साहब ये रहा है, मैं भी खासा अरसे से देख रहा हूँ सरकारी नौकरियां करीब से जी। मेरा तजुर्बा ये रहा है कि जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था जी बलात्कार करने वाले लड़कों के बारे में कि लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती है जी, तो यहाँ सरकार में देखता हूँ मैं अपने प्रोबेशनर्स के लिए, खासकर हायर सर्विसेज के प्रोबेशनर्स के लिए यही रुख रहता है, लड़के हैं गलतियां हो जाती है, उनको माफ करो, चलो सुधर जाएगा। जी, यही तो मुझे लगता है सुनील कुमार जी, मुझे लगता है कि यही सब है जहाँ ये बताने की आवश्यकता है कि ये नहीं चलेगा, ये गलत है, ये ना इसकी संविधान कोई कानून अनुमति नहीं देता है, ये करना गलत है। जब तक ये संदेश नहीं देंगे सोसाइटी को तो इस प्रकार की बातें चलती रहेगी। ये आपने सुना अभी कि आर.के. विज का क्या कहना है, वो भी मानते हैं कि जो एकेडमी रहती है, चाहे वो आईपीएस लोगों की हो, आईएएस लोगों की हो, वहाँ पे कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि नए प्रोबेशनर बददिमाग हो जाएं, बेदिमाग हो जाएं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहाँ शायद ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती कि आप जब बाहर निकलो तो अपने मातहत लोगों को, आम लोगों को इंसान मानकर चलो। इन दो नौकरियों में खासकर मैं हिंदुस्तान में देखता हूँ, जो अफसर इन नौकरियों में आते हैं आईएएस या आईपीएस होकर, वो बड़ी आसानी से बददिमाग हो जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर और एसपी बनना इनके ख्वाबों में रहता है और इनको कलेक्टर और एसपी के अधिकार जो हैं बड़े सुहाते हैं। मैंने बड़े बड़े अफसरों को देखा है जो चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए हों या जो डीजी होके रिटायर हुए हों आईपीएस अफसर, ये अपने ज़िले की पोस्टिंग कभी नहीं भूलते। कहाँ पे कलेक्टर रहे, कहाँ पे एसपी रहे, वहाँ की यादें जो हैं वो बेताल की तरह इनकी पीठ पर सवार रहती हैं, इनके दिमाग में छाई रहती हैं। आप इनसे घंटा आधा घंटा बात करें तो घुमा फिरा के ये अपने, जब मैं कलेक्टर था या जब मैं एसपी था, वहाँ पे आ जाते हैं। अजीत जोगी मुख्यमंत्री बन गए लेकिन कलेक्टर का उनके दिमाग से नहीं उतरा था। जब उनके ऊपर बंगला छाटने की बात आई कि रायपुर शहर में, राजधानी में मुख्यमंत्री किस बंगले में रहेंगे,
तो उन्होंने उसी बंगले को छांटा था जिस बंगले में वो कलेक्टर रहते हुए रह चुके थे। तो ये जिले की पोस्टिंग, कलेक्टर और एसपी होना और उन्हीं के मातहत ट्रेनिंग पाना प्रोबेशनर होकर, ये लोगों को बददिमाग बना देता है। दूसरा ये है कि मेरे जैसे लोग लंबे समय से देखते आ रहे हैं किसी प्रोबेशनर का कुछ नहीं बिगड़ता। जैसा कि मैंने विज साहब को बातचीत करते हुए याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव जैसा लड़कों के बारे में कहते हैं कि बलात्कार के किसी मामले में कोई लड़का फंस गया तो मुलायम सिंह का सार्वजनिक बयान था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। यही हाल आईएएस आईपीएस लड़कों के बारे में रहता है। मैंने इन नौकरियों में आने वाली लड़कियों को, महिलाओं को ऐसी बदसलूकी करते नहीं देखा है, इसलिए मैं केवल लड़कों की बात कर रहा हूँ। तो जो कोई भी सरकार चलाते हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस हों, चाहे वो मुख्यमंत्री सरीखे लोग हों जो आईएएस आईपीएस के डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, उसके मंत्री रहते हैं, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि नौकरी की शुरुआत में ही अगर कोई इस हद तक बददिमाग और बेदिमाग हो जा रहे हैं, अगर आम लोगों के हकों का उनको कोई ख्याल नहीं है, तो वो आगे जाके क्या करेंगे? जब उनकी सर्विस कन्फर्म हो जाएगी, जब वो एक स्वतंत्र पोस्टिंग पाएंगे जिलों में, तो वो क्या करेंगे? आज तो मातहत हैं, आज तो सुपरविज़न में हैं, तो इतनी बददिमागी है। तो इस बारे में सोचना चाहिए, सरकारों में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि बहुत ताकतवर लोगों को बना देने वाली ये जो सर्विस हैं, खासकर ये 2 आईएएस और आईपीएस, इसमें अगर कोई बददिमागी दिखाते हैं तो उनको कैसे काबू में रखा जाए, कैसे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। महज इसलिए कि ऑल इंडिया सर्विस के अफसर हैं, इनको छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई न की जाए, तो ये पूरी की पूरी सर्विस बर्बाद होती है उस प्रदेश की। सोचें इस बारे में कौन क्या करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। फ़िलहाल अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो YouTube पर इसको लाइक करें, नोटिफिकेशन की भी बटन दबाएं। इसकी कोई फ़ीस